સુરતમાં કોંગ્રેસ રાજસ્થાનના ધારાસભ્ય દિવ્યા મદેરણાએ સુરતની મુલાકાત દરમિયાન પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી હતી, જેમાં તેમણે કેન્દ્રની ભાજપ સરકારની નીતિઓ અને કાર્યપદ્ધતિ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે નેશનલ હેરાલ્ડ કેસથી લઈને મહાત્મા ગાંધીના નામ સાથે જોડાયેલી યોજનાઓ સુધીના મુદ્દે સરકારને ઘેરી હતી. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સુરત પહોંચ્યા હતા અને તેમણે સુરત સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. દિવ્યા મદેરણાએ જણાવ્યું હતું કે નેશનલ હેરાલ્ડનો કેસ એ બીજો કંઈ નહીં પણ ભાજપ સરકારની રૂલ ઓફ રિવેન્જ છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે સરકાર બંધારણીય સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરીને ગાંધી પરિવારને નિશાન બનાવી રહી છે અને જનતાનું ધ્યાન અસલી મુદ્દાઓ પરથી ભટકાવી રહી છે. તેમણે મનરેગા જેવી યોજનાઓમાંથી મહાત્મા ગાંધીનું નામ હટાવવાના પ્રયાસોની આકરી ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદી પોતે ગાંધીજીની ભૂમિ ગુજરાતથી આવે છે, તેમ છતાં તેમની સરકાર સતત રાષ્ટ્રપિતાના વારસા અને તેમના નામ સાથે જોડાયેલી યોજનાઓને નબળી પાડવાનું કામ કરી રહી છે. આ દેશના આદર્શોનું અપમાન છે. બિહારની ઘટના અને મહિલાઓ સાથેના વર્તન અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે લોકશાહીમાં કોઈ પણ મહિલાના પહેરવેશ કે મર્યાદા પર ટિપ્પણી કરવી એ અશોભનીય છે અને ભાજપના નેતાઓ હંમેશા મહિલા વિરોધી માનસિકતા ધરાવે છે. મોંઘવારી અને બેરોજગારી પર મૌન કેમ છે? नेशनल हेरल्ड का मुद्दा पिछले 11 सालों से पब्लिक डोमेन में है. आप सब उसको सुनते आए हैं. श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के द्वारा बनाए गए इस झूठे बुने हुए जाल का पर्दाफाश हुआ है. और आपको पता है 16 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जो आदेश पारित किया वो कोई साधारण न्यायिक आदेश नहीं था. भाजपा के एजेंसी राज के चेहरे पर से वो आईना हटाने का काम किया और उस एक आदेश से लोकतंत्र का चेहरा चमक उठा. और मुझे लगता है ये फैसला उस दौर की पहचान बनेगा जहां विपक्ष को डराने की कोशिश की गई, जहां इन संवैधानिक एजेंसियों को बदले की राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया. ये सत्ता के अहंकार को तोड़ता है, डर की राजनीति को निर्वस्त्र करता है और ये बताता है कि संविधान जिंदा है और अदालतें अभी झुकी नहीं. नेशनल हेरल्ड के ऊपर घोटाले का ठप्पा लगाकर आजादी के इतिहास को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही थी. ये भी उस आरएसएस मनुवाद और उसी सोच को आगे बढ़ाता है. अगर आप इसके पीछे की कहानी पढ़ेंगे कि मनरेगा के नाम से गांधी को हटाना, गांव के विकास को रोकना, नेशनल हेरल्ड के ऊपर के नाम पे घोटाले का आरोप लगाना, स्वतंत्रता संग्राम की शाही को मनी लॉन्ड्रिंग की कालिक से ढक देना चाहते थे, जिसमें बीजेपी पूरी तरह नाकाम हुई. और पीएमएलए कोर्ट ने जब सवाल दागे, पूछा बिना एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? आरोपों की वह पतंग जब खूब हवा में उड़ी, जब कोर्ट की अदालत में आई तो जमीन छूते ही चिथड़े चिथड़े हो गई. ईडी की चार्जशीट पर मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि हवाबाजी से नहीं, रूल ऑफ लॉ कानून से चलता है. इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है ईडी. आप अपने विरोधियों के साथ जो आपसे प्रश्न करे, जो सवाल करे, उसे या तो आप देशद्रोही कहें, नहीं तो फिर आप ईडी का बिच्छू छोड़ दीजिए. हर चुनाव से पहले आप देखिए ईडी पहुंच जाती है, हर विरोधी के ऊपर ईडी का केस चला देते हैं आप. सरकार, भाजपा की सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं ईडी सीबीआई द्वारा इनको सत्ता की वधशाला में तब्दील कर चुकी है. नेशनल हेरल्ड का जो पूरा मामला बुना गया वह कानून की किताब में बिल्कुल शून्य साबित हुआ और इस बात का प्रतीक है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा था. भाजपा का बहुत सरल गणित है. जो साथ है वो साफ है, जो खिलाफ है उस पर मुकदमा है, उसके पीछे ईडी है. भाजपा के पास में एक चमत्कारी वॉशिंग मशीन है. जो उनके साथ जाता है वो धुल जाता है. सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने भाजपा के सामने, उनकी दमनकारी नीति के सामने संघर्ष का ब्यौरा उठा रखा था. वो झुके नहीं. कांग्रेस इस मुश्किल दौर में भी गरीब के साथ में, वंचित के साथ और पिछड़ों के साथ उनकी आवाज बनकर खड़ी रही
और यही कारण है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के लिए फाइलों का ये मक्कर जाल बुना गया, जिसमें फंसाने में वो बिल्कुल नाकाम हुए, जिसका पर्दाफाश हुआ। बिना किसी अपराध के, बिना किसी साक्ष्य के उनकी धैर्य की परीक्षा ली गई, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग रहे। न पैसा इधर हुआ, न इधर हुआ, न कोई निजी संपत्ति बढ़ी, फिर भी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। सोनिया गांधी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में यहां पर समर्पित किया। आप सबको याद होगा कि जब राजीव गांधी जी, और अखबार में छपा था कि जब उनको लेकर आया गया तो वहां चेहरा नहीं था। क्या बीतती होगी एक महिला पर जब देश के नाम उनके पति शहीद हो जाते हैं। उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया। उन्होंने भारतीयता को आत्मसात कर मनरेगा जैसे कानून, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, आरटीआई जैसे कानून वो लेकर आई, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का त्याग उन्होंने कर दिया। उन पर आप इतने छोटे घोटालों के आरोप लगाना चाहते हैं सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति से। ये बहुत दयनीय है। आज आप साहिब मसनद तो है, लेकिन कल नहीं होंगे। ये जिल्ले इलाही ने जो फरमाने शाही जिस तरीके से आप करते हैं, इस मकसद में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता सजग है और जनता सब देखती है। नेशनल हेराल्ड ने अंग्रेजों की सल्तनत को हिला दिया था, और इसी नेशनल हेराल्ड को पकड़कर आप गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। सत्य की सबसे बड़ी गवाही अगर कोई देता है तो वक्त देता है। भाजपा के उस गुब्बारे की हवा निकल गई, और कोर्ट ने जब पूछता रहा कि सबूत कहां है, जब सवाल दागे तो कोई जवाब नहीं था। ये प्रतिशोध की राजनीति, रूल ऑफ रिवेंज का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सब देख रहे हैं कि हम महंगाई से त्रस्त हैं, युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, और आप चाहे सोनिया गांधी, चाहे राहुल गांधी, चाहे महात्मा गांधी कर गांधी मुक्त भारत बनाने की कल्पना की ओर अग्रसर हैं। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, आप वोट चोरी कर वोट मुक्त भारत भी बनाना चाहते हैं। आप जॉब मुक्त भारत बना चुके हैं, आप अब श्रमिक मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, आप लोकतंत्र और संविधान मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की आत्मा इस प्रहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। 11 साल तक घोटाला घोटाला घोटाला, इतना शोर बिना सबूत आपने किया, इसका प्रमाण आज कोर्ट ने दिया। अब मैं आपको नेशनल हेराल्ड के केस की कुछ क्रोनोलॉजी समझाना चाहती हूं कि क्या है नेशनल हेराल्ड। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज, सूरत।